हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आर्टिकल 26 के बारे में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर में आता है। आर्टिकल 26 और फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट थर्ड। और कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से 35 तक जितने आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, केवल एक आर्टिकल ऐसा है, आर्टिकल 31, जो कि डिलीट कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट के तहत, और उसको एक लीगल राइट बना दिया था आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको यहाँ से हटा के पार्ट 12 में रख दिया, उसको एक लीगल राइट बना दिया 300A, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी 12 से 35 तक जितने आर्टिकल हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 26 के बारे में। आर्टिकल 26 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 26 हमारे बात बताता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब इसमें क्या, इसमें हमें 4 तरह की फ्रीडम मिलती हैं। 4 तरह की क्या फ्रीडम मिलती हैं कि किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशंस तुम इस्टेब्लिश कर सकते हो या ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, और उसके कोई भी एक ग्रुप है रिलीजन से रिलेटेड, कह सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड कोई भी ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एक इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, ये ग्रुप के लिए फ्रीडम है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। तो अपना एक रिलीजन या कह सकते हैं कि अपना एक धार्मिक संस्थान खोल सकती है। ठीक है, और दूसरा है कि वह उसकी अफेयर्स को, जो इंटरनल उसकी अफेयर्स हैं, तो उसको मैनेज कर सकती है। ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकती है। दूसरा तीसरा है हमारा, तीसरा फ्रीडम क्या है? तीसरा फ्रीडम ये हमारा है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से, जो ग्रुप उन्होंने बनाया है उसके पैसे से वह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मतलब कि मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि कार्स हो गई या और कोई चीज़ हो गई जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उससे रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ हुई जो ज़रूरत पड़ने पर उसको खरीद सकती है। ठीक है, तीसरा हमारा है चौथा हमारा मोबाइल प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकती है वो ग्रुप को पूरी छूट होगी कि वह अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकता है रिलीजियस अफेयर्स को। ठीक है, उससे रिलेटेड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। चारों फ्रीडम हो गई। अब इसमें क्या है, इस आर्टिकल में और 25 आर्टिकल में बस इतना सा डिफरेंस है कि आर्टिकल 25 में हमको दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल फ्रीडम, कि अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, या क्या कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो अपने रिलीजन का। वो इंडिविजुअल के लिए थी, यहाँ ये ग्रुप के लिए है। ठीक है, यहाँ एक कलेक्टिव फ्रीडम है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन और किसी एक संस्थान को ये स्वतंत्रताएँ दी गई हैं 4 तरह की। ठीक है, 4 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, वो मैंने आपको बता दी। और फिर इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। इसमें कुछ कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो ग्रुप तुमने बनाया है, उस ग्रुप में जो जितने लोग हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन तुमने कुछ बनाई है, कोई संस्थान बनाया है, उस संस्थान में जितने लोग हैं वो किसी एक उस जिस संस्थान से रिलेटेड तुमने जिस धर्म से रिलेटेड वो संस्थान बनाया है, उसी धर्म के सारे लोग उस संस्थान में होने चाहिए। ठीक है, किसी एक धर्म को मानने वाले उसी धर्म को मानने वाले। ठीक है, फिर दूसरा है कि उसका एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, उसके बाद उस एक तरह के मानने वाले लोग होने चाहिए। 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन था, हिंदू धर्म से रिलेटेड रामकृष्ण मिशन, या आनंद मार्ग, उसमें एक धर्म को मानने वाले ही सारे उस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं। अब और बात करें कि अरबिंदो सोसाइटी की, अरबिंदो सोसाइटी में ऐसा नहीं है। अरबिंदो सोसाइटी में ऐसा नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बताया है। ठीक है, उसको ये फ्रीडम नहीं मिली है जो ऊपर मैंने 4 फ्रीडम बताई थी। तो यही था हमारा आर्टिकल 26। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 27 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।